वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि एलजी लाइक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तो इसमें हमने इसकी जो है ना वो जनरल करैक्टरिस्टिक की थी। इसके अलावा जो है ना इसकी एक टाइप थी। आगे इसके जो ग्रुप्स थे उसमें सबसे पहले हमारे पास था यूक्लिनॉइड्स, ये डिस्कस किया था। फिर हमने इसके जो है ना वो एक ब्राउन एलजी डिस्कस किया था। इसकी जो है ना जितनी भी करैक्टरिस्टिक हैं वो सारी डिस्कस की थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी जो है ना वो एलजी यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है उनकी एक टाइप है रेड एलजी। तो इसको हम जो रोडोफाइटा भी कहते हैं। और इसके अगर हम जनरल करैक्टरिस्टिक की बात करें वो कहता है कि ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि फॉर्म्ड बाय मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। और कुछ जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और नो फ्लैजेलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल, और इनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें फ्लैजेला नहीं होते। और अगर हम इसमें फोटोसिंथेटिक की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स एंड फाइकोएरिथ्रिन जो है वो ये तीन होते हैं एसेसरी पिगमेंट, और क्लोरोफिल ए इसमें मेन पिगमेंट है। उसके अलावा जैसा कि मैं पहले बता चुका कि इसका जो है वो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है और इसमें बहुत कम्प्लेक्स फिलामेंट्स, ये देखें ये आपको बहुत कम्प्लेक्स है ये फिलामेंट्स डायग्राम में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो कहता है कि फ्लैटन शीट्स ऑफ सेल्स, एक बिल्कुल जो है ना वो चपटे जिसे हम कहते हैं इस तरह जो है ना इनके सेल्स होते हैं। और इनके अंदर वो कहता है कैल्शियम का, इनकी सेल वाल जो है उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 वो डिपॉजिट होता है, जो कि इसको कोरल रीफ जो मेरीन के समंदरों के नीचे जो छोटे छोटे जजीरे होते हैं वो मिलके बनते हैं। तो इनको जो है ना ये CaCO3 जो है इनके जो सेल वाल है उसको हार्ड और रिजिड बनाते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है कॉन्ड्रेसिस एंड पोलिसफोनिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी की टाइप है ग्रीन एलजी। अगर हम ग्रीन एलजी की बात करें इसको हम क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। क्लोरोफाइटा जो है ना वो कहता है कि कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं, और बाकी जो है मोस्टली वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ग्रीन एलजी की अगर हम बात करें आपको आपने अक्सर जो है ना वो वाटर के ऊपर ग्रीन कलर की जो है ना ये डायग्राम में आपको नजर आ रही है, ये नजर आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें, इसमें मेजर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, इसके अलावा बी है और कैरोटीनॉइड्स है। और ये फूड जो है एज अ फूड स्टोर स्टार्च के तौर पर जो है ना वो स्टोर करता है। और इसमें जो है इसकी सेल वाल जो है वो भी सेलुलोज की तरह सेलुलोज से ही बनी होती है। तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक जो है स्टार्च और सेलुलोज वाली, ये दोनों इनकी जो है वो प्लांट से मिलती हैं। तो इससे जो है फिर जो चूंकि ये दोनों प्लांट से मिलती हैं तो साइंटिस्ट ने ये जो है ना इवोल्व किया कि जो हायर प्लांट्स हैं वो इस इन्हीं से जो है ना वो यानी कि ग्रीन एल्गी से इवोल्व हुए हैं, इससे निकले। तो जब इसकी आरएनए को स्टडी किया गया तो तो ये कंफर्म हुआ कि ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ बोथ, दोनों का जो है ना वो मोनोफाइलेटिक का मतलब कि दोनों के एंसेस्टर जो है आबाओ अजदाद जो हैं वो सेम थे। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास है क्लोरेला, स्पायरोजाइरा एंड अल्वा। तो ये तीन एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो कहता है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसके अलावा ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें मूव करने की एबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में रहते हैं और डिचीज यानी कि जोहड़ जैसा कि गांव में छप्पड़ वगैरह होते हैं तो ये उनमें होते हैं। और वो कहता है कि ये क्लोरेला जो है ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, इसको लैब में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है और ये अल्टरनेट सोर्स भी जो है ना फूड का प्रोवाइड करते हैं ग्रीन एल्जी। उसके बाद आ जाए हम एलजी की इंपॉर्टेंस। तो इसमें वो कहता है कि ये एक तो इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये बात जो है ना वो डिस्कस की थी कि 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो एलजी करते हैं। तो ये जो है ना इकोसिस्टम का मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा ये फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चूंकि ये फोटोसिंथेटिक है इसलिए ये हमें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसकी एक जो है ना एलजी की एक टाइप है कैल्प्स। कैल्प्स जो है वो ह्यूमंस के फूड के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल है, यानी कि ह्यूमन जो इसे एज अ फूड यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर केमिकल्स हैं जो कि ड्राइव होते हैं इससे, जैसा कि एल्गिन है, एगर है, कैर्गिनिन है, इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स हैं। तो ये सारे जो है बेसिकली इससे होते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस है जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत इम्पोर्टेंस है कि इकोसिस्टम में ये 50 to 60% जो है ना वो प्रोड्यूसर्स हैं जो यानी कि जो ग्रीन एल्जी हैं।
एक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, दूसरे प्लांट लाइक, और अब ये जो है लास्ट वन हमारे पास है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अगर हम इनकी जर्नल करेक्टरिस्टिक की बात करें तो कहते हैं कि ये हेट्रोट्रोफिक है, मतलब कि ये फूड किसी दूसरे पे जो है ना फीडिंग के लिए डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा इनकी बॉडी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, जिनको हम हाइफी कहते हैं। तो ये दोनों करेक्टरिस्टिक जो है इनकी, ये प्लांट से नहीं मिलती। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें जो है वो सेंट्रियोल्स होते हैं, लेकिन फंजाई जो है, अब ये दोनों जो है फंजाई से नहीं मिलती, कि इनमें सेंट्रियोल होते हैं लेकिन फंजाई जो है उनमें सेंट्रियोल नहीं होते। इसी तरह इनकी जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, इनकी जो सेल वाल है उसके अंदर सेलुलोज होता है, लेकिन जो फंजाई है उसके अंदर एक काइटन होता है। तो ये दो डिफरेंस है, और ये दो जो है वो ये दोनों सिमिलैरिटीज हैं इससे की, और यानी कि ये दोनों जो है ये डिफरेंस है फंजाई से। ये फंजाई भी नहीं है और प्लांट भी नहीं है, जस्ट जो है ना फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है। तो इसके फर्दर जो है ना 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक स्लाइम मोल्ड और एक वाटर मोल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है बेसिकली इसकी 2 स्टेजेस है, फीडिंग और रिप्रोडक्टिव स्टेज। फीडिंग स्टेज की अगर हम बात करें तो उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये जो है मल्टी न्यूक्लियट मास ऑफ साइटोप्लाज्म है। और इसके अलावा इसका अगर हम डायामीटर देखें तो ये अप टू 30 सेंटीमीटर भी हो जाता है। और ये जो है वो नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाता है, जो कि लार्ज सरफेस एरिया जो है वो कवर करता है फॉर फीडिंग। और इसके अलावा इसकी अपीयरेंस की बात करें तो वो स्लिम ही होती है, बिल्कुल स्लिम सी। और ये क्या करता है, क्रीप्स ओवर डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर जो है, डेड ऑर्गेनिज्म जो है उनके ऊपर क्रीपिंग यानी कि ये रेंगता है, और वहां से बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो है उन पे फीडिंग करता है, और डेड मैटर पे जो है वो फीडिंग करता है। तो कहता है जब कंडीशन जो है वो इनके लिए अनफेवरेबल होती है तो ये एक स्टॉक बनाते हैं जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और स्पोरेंजिया के अंदर ये मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो स्पोर जो है वो उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बाइफ्लेजलेट स्वार्म सेल्स बनाते हैं या अमेबॉइड सेल्स। बाइफ्लेजलेट स्वार्म सेल्स का मतलब है कि ऐसे सेल जिनमें फ्लेजेला होते हैं, और अमेबॉइड सेल ऐसे सेल जिनमें अमेबा लाइक जो है ना वो मूवमेंट होती है। तो ये दोनों मिलके जो है वो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट जो है बेसिकली वो मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास है फायसरन पोलिसफेलम। तो ये एक जो है ना हमारे पास एग्जांपल है, और ये वो कहता है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म लेबोरेटरी में जो है यूज किया जाता है फॉर स्टडी ऑफ ग्रोथ डिफरेंशिएशन, कि ग्रोथ डिफरेंशिएशन कैसे होती है, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसे होती है, और इसके साइटोस्केलेटन को जो है ना वो स्टडी किया जाता है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे। तो ये इसकी जो है वो डायग्राम है स्लाइम मोल्ड की। और उसके बाद नेक्स्ट है वाटर मोल्ड्स। अगर हम वाटर मोल्ड्स की बात करें इसको हम ओमाइकोटा भी कहते हैं, और ये रिलेटेड टू फंजाई होते हैं। इसके अलावा ये मोर एंशियंट है, तकरीबन बहुत ज़्यादा कह लें कि एंशियंट कदीम है, पुराने हैं। और इनकी सेल वाल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, और इसमें एसेप्टेट हाइफी होते हैं। हाइफी की 2 टाइप्स होती हैं, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सेप्टेट जो होते हैं उनमें डिफरेंट सेल्स होते हैं बाय क्रॉस वॉल के थ्रू, लेकिन इनमें कोई क्रॉस वॉल नहीं होती। ये हम चैप्टर 8 में जो है ना इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो है ना एक इसकी एग्जांपल है फाइटोकैथोरा इन्फेस्टेंस। ये क्या करते हैं, ये कहाँ ग्रो हुए थे, ये डिजीज पोटैटो लीफ जो थे, पोटैटो लीफ उनके अंदर जो ग्रो हुए थे। और 19th सेंचुरी में ये आयरिश पोटैटो फेमाइन यानी कि आयरलैंड में पोटैटो के कहत की वजह बना था। और इसके अलावा ये 1840 में पोटैटो ब्लाइट जो है एक डिजीज़ है, इसकी रीज़न भी बना था। और ये मोस्टली वो कहता है कि क्योंकि उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो ये बारिशें में अपने आप को जो है ना बहुत इजीली मल्टीप्लाई करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। और ये पोटैटो जो है उसकी क्रॉप जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और चूंकि पोटैटो जो है वो आयरलैंड के लोगों की मेन फूड का पार्ट था, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो स्टार्व्ड हुए, यानी कि भूख की वजह से मरे। तकरीबन जो है ना वो 2,50,000 से लेकर 10 लाख तक लोग जो हैं वो इसकी वजह से मरे थे। वाटर मोल्ड ने जब जो है ना वो पोटैटो पे हमला किया था, तो बेसिकली उसके बाद जब ये सीन हुआ तो बहुत से लोग जो है वहाँ से माइग्रेट कर गए। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है।